दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को आप ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो हमारी ये वीडियो है तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हम साइकोलॉजी के लिए आपके लिए ख़ास तौर से हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है और इस वीडियो में हम साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सेशन के अंदर हम जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ज़्यादा बोर हो जाते हैं साइकोलॉजी में पढ़ते हुए। तो ऐसा है, हमने छोटे खंडों में इसको विभाजित कर दिया है, लगभग 20-20, 15-15 मिनट की, जैसे कि आप पहले भी हमारी वीडियो देखते हो। और दोस्तों मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि पिछली वीडियो पे आपके कमेंट और लाइक देखकर सबसे ज़्यादा जो आपने पीछे आंसर दिया, आपने लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर दिया वो देख के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई मित्रों कि आप यानी आप पढ़ने के मूड में हो। जो भी जितने भी विद्यार्थी हमारे पढ़ना चाहते हैं उन्होंने वीडियो को अंत में देखा और लास्ट में जो होमवर्क क्वेश्चन है उसका आंसर भी उन्होंने दिया। मैं उन सभी को भगवान से उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि जो भी जिस भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। तो उसी के तहत हम नेक्स्ट कड़ी है और लास्ट में फिर हमारा होमवर्क क्वेश्चन होगा, क्योंकि भाई हमें तो सिर्फ इस होमवर्क जो क्वेश्चन है लास्ट में हम पूछते हैं उसी से हमें पता चलता है कि भाई कौन अच्छी तैयारी कर रहा है, कौन वीडियो को अंत तक देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। तो उसी से पता चलता है हमें तो कौन कैसी तैयारी कर रहा है। तो उसी के तहत हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर 91। आज का पहला प्रश्न कि बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। आपसे पूछा गया है कि बुद्धि और विकास में क्या संबंध है। एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं या उपरोक्त सभी। तो बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध होता है। अपनी पेन कॉपी लेके बैठ सकते हो। आप जिन्होंने तैयारी कर चुके हैं वो अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। और कोई हमने ऐसे सोचा नहीं कि हमने भाई हार्ड क्वेश्चन डाले हैं या लो क्वेश्चन डाले हैं, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने इसके अंदर डाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी जब भी उपरोक्त सभी देखते हैं तो उनके मन में एक हलचल होने लगती है और वो फिर उपरोक्त सभी पर टिक लगा के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको चीज़ों को देखना है। क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया कि बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। तो इसमें बुद्धि और जो विकास है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। बुद्धि के सिद्धांतों में और विकास के सिद्धांतों में भी आपने इस बात को आप पढ़ चुके हैं। तो बुद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। और जो मैं बातें बोलता हूँ ये 2-2, 3-3 बार बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि दोस्तों क्या पता कब एग्ज़ाम में आप बैठे हो और मेरे द्वारा बोली गई बात आपको किसी समय एग्ज़ाम में याद आ जाए और मेरा जीवन धन्य हो जाए, मैं आपके किसी काबिल हो जाऊँ तो आपके काम आ सकता है। तो इसलिए हर एक बातों को बहुत ही शानदार तरीके से आप समझिए, अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि जीवन एक बहुत बड़ी एक ये कह सकते हो पटरी है, रेलगाड़ी है। क्या पता आप ज़िंदगी में किस समय आपको कौन सी ट्रेन में चलना पड़ जाए, कहाँ बैठना पड़ जाए। तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, कामयाबी कभी ना कभी आपके कदमों को ज़रूर चूमेगी। नेक्स्ट है परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध किससे है भाई, आपको बताना है परिपक्वता का संबंध किससे है। तो विकास से है। परिपक्वता का संबंध किससे होता है भाई, विकास से। परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है। वंश क्रम संबंधी नियम पूछा है दोस्तों आपसे। प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। तो आपको बताना है कि वंश क्रम संबंधी नियम कौन सा है। तो वह है भाई आपका समानता का नियम, यानी जैसे माता पिता वैसे बच्चे, कुछ इस प्रकार के कथन आपको सुना होगा। तो उसी से आप इसको याद रख सकते हो, समानता के नियम से। नेक्स्ट, हाँ एक और पूछा जाता है प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है कि इसमें कई बार पूछा जाता है कि जैसे कहीं के माता पिता भूरे होते हैं, बच्चा काला पैदा हो जाता है। तो ये यानी उनके जो गुण हैं वो विपरीत बच्चे में और माता पिता में हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। और दोस्तों ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। तो इसलिए आप ये लगा सकते हो
कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हो। तो मैं ज़रूर उम्मीद करूँगा कि ये आपके कभी ना कभी काम ज़रूर आएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तभी मैंने आपको यहाँ पे आपके साथ इसको शेयर किया है, साझा किया है। और आपके पास भी कोई नॉलेज और अच्छा क्वेश्चन है तो आप भी शेयर कर सकते हो हमारे साथ। नेक्स्ट है, बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? तत्परता का नियम, एकता का नियम, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, या इनमें से सभी? तो बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है भाई वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अपने आप में भिन्न होता है, अलग होता है, और वही क्या होता है, बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत होता है। क्या होता है? मुख्य सिद्धांत होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि किशोरावस्था की अवधि है 12 से लेकर 9 वर्ष, 10 से लेकर 14 वर्ष, 15 से लेकर 20 वर्ष, 20 से लेकर 25 वर्ष। तो देखो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो सकते हैं। कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि हमने तो 12 से 18 भी पढ़ा है। हाँ भाई, ये भी ठीक है, लेकिन भाई वो आपको जो आंसर देने सीखने हैं वो ऑप्शन के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से पूछते हैं। यदि आपसे किसी पर्टिकुलर वैज्ञानिक का मनोवैज्ञानिक का नाम लेके पूछता है तो फिर आपको उसी के अनुसार आंसर देना पड़ेगा जो उसने बताई है, और सीधे पूछे तो फिर आपको ऑप्शन देख के बताने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे सीधा पूछा है तो दोनों कभी नहीं मिलेंगे कि 12 से 18 भी मिल जाए, 12 से 19 भी मिल जाए, ऐसे नहीं मिलेगा। वो आपको मनोवैज्ञानिक के नाम के साथ ऐसा मिल सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई क्या, 12 से 19 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। जो किशोर, तो मैं आपके साथ 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 डिस्कस भी कर रहा हूँ, जो पॉसिबिलिटी बन सकती है उसको लेकर भी मैं आपके साथ कुछ साझा कर रहा हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विकास कैसा परिवर्तन है। ये विकास वो मोदी वाला विकास नहीं है बच्चों, ये विकास वो है जो बच्चों में शिक्षा मनोविज्ञान में होता है। हम उस विकास की बात कर रहे हैं। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक, नकारात्मक। तो विकास कैसा परिवर्तन है दोस्तों, आपको आंसर बताना है। और विकास होता है आपका गुणात्मक। क्या होता है? गुणात्मक होता है दोस्तों। विकास किस प्रकार का होता है? आपका गुणात्मक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई आकार व भार से। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती है। तो विकास की सभी प्रक्रियाएं क्या होती है? अंतः संबंधित होती है। तो आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? क्या पूछा गया है कि कौन सा विकास का सिद्धांत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका सभी की विकास दर समान नहीं होती है, क्योंकि भाई यही विकास का जो नियम है वही बताता है कि सभी की जो विकास दर है वो समान नहीं होती है। तो इसका आंसर है बाकी विकास की दर हमेशा रेखीय होती है, ऐसा नहीं होता, और ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, आप सभी को पता है इस बात का। और अंतः संबंधित नहीं क्यों ही होती है? ये आपको जो ये नहीं शब्द, आपको ये नहीं शब्द है ना मित्रों, जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप क्वेश्चन में भी इस नहीं शब्द का आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है और लास्ट में क्या लगा देता है, वो क्वेश्चन में नहीं है, तो बच्चे क्या जो है वाली दिखी उसी पे टिक करके आ जाते हैं। तो वो सबसे पहली बात वही है कि आपको क्या चीज़ देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कड़ी में, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि है उसका
वैज्ञानिक पद्धति और आप सभी को पता है समस्या समाधान विधि का पहला चरण है प्रकल्पना का प्रशिक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रशासनिक जानकारी को एकत्रित करना, प्रकल्पना का निर्माण करना। तो ये आपको स्टेप दिए गए हैं समस्या समाधान विधि के। आपको बताना है कि इनमें से पहला चरण, पहला स्टेप कौन सा है, तो वो है आपका समस्या के प्रति आप बच्चों को क्या करोगे, जागरूक करोगे। फिर उसके बाद प्रकल्पना निर्माण करोगे, उसके बाद प्रशासनिक जानकारी को एकत्रित करोगे और लास्ट में उनका परीक्षण करोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, किस आयु काल में, क्या पूछा गया है कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। आपसे पूछा गया है कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। 10 से 15 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। तो आपको बताना है कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से आपका 20 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा आपका 15 से इसका 20 वर्ष। ये ऑप्शन आपका 15 से 20 है, तो 15 से 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किशोरा अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि किशोरा अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह कौन सी है। तो दोस्तों छोटी सी बात हम भी करना चाहते हैं अपने चैनल से रिलेटेड, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो, परिवार हो, तो हम भी, आप भी हमारे परिवार के सदस्य हो। तो दोस्तों परिवार के सदस्य होने के नाते आपके भी कुछ जिम्मेवारी बनती है, और वो ज़्यादा नहीं, हम आपको ज़्यादा जिम्मेवारी नहीं देते। जिम्मेवारी के तौर पर हम वीडियो को आपको लाइक करना है और वीडियो को व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या कहीं भी ऐसे एजुकेशनल चैनल जहाँ होते हैं आप वहाँ आपको वीडियो को शेयर करना है दोस्तों, ताकि हमारा जो छोटा सा ये चैनल है, जो कि हमारी 20-30 हज़ार की जो ये फैमिली है, ताकि इसको हम एक अच्छे लेवल तक हम इसका विस्तार कर सकें, और इसमें आप लोगों के सहयोग की बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत है। तो आप ज़रूर, मुझे उम्मीद करता हूँ आप मेरी ज़रूर इसमें सहयोग करेंगे और हम और आप मिलकर एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, ताकि जो हमारे गरीब भाई बहन हैं जो कहीं कोचिंग नहीं जा सकते उनके लिए हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सके। तो दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, मेरे लिए कर दीजिए, अपने चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही कर दीजिए दोस्तों। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। नेक्स्ट है, और यदि दिल नहीं मानता भाई नहीं करना है सर की वीडियो को शेयर या लाइक, तो दोस्तों वो आपकी मर्ज़ी है, फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे दुख होगा यदि आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करोगे तो। नेक्स्ट है, और जो भी वीडियो को लाइक और शेयर कर रहा है प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि मैं आपसे रूबरू हो सकूँ कि किसने हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को पसंद किया है और किसने नहीं किया है, ज़रूर बताएं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह है रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है वह आपकी असुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, किशोरों को स्वयं के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि जो किशोरावस्था है उसमें जो स्वयं की, आपको पता है स्वयंों की बहुलता होती है, तो उनका कौन से तरीके से आप उनको नियंत्रण कर सकते हो। युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन, दमन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं बाद में बताओ कि सर बताया नहीं आपने और ये एग्जाम में आ गया। किशोरों को स्वयं के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है, युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन या दमन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण। ना तो उनका दमन कर सकते हम, ना उनका शोधन कर सकते, युक्तिकरण का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो प्रक्षेपण है उनका अच्छे से अच्छा उपाय। कौन सी है, कौन सी विधि है, तो किशोरों में स्वयं को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा उपाय है प्रक्षेपण। कौन सा क्षेपण, प्रक्षेपण, प्रक्षेपण।
किशोरों में स्वेग को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा उपाय है आपका प्रक्षेपण करना उनको। नेक्स्ट है दोस्तों, किशोर अवस्था में त्रिस्तर निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। पूछ रहा है कि किशोरा अवस्था में त्रिस्तर निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था। तो किशोरावस्था में त्रिस्तर निर्माण में जो सबसे जो अवस्था संबंधित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको दोस्तों। पहला ऑप्शन है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, दूसरा है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा आधारहीन आपकी आत्मचेतन अवस्था, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था दूसरा जो ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। तो किशोरों में त्रिस्तर निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह है आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। कौन सी अवस्था? आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से है। आपसे पूछ रहा है कि किशोरा अवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता है? आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्म चेतना। तो किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से है, तो वो हो जाएगी आपकी आत्मगौरव। बिल्कुल भाई आत्मगौरव पे बहुत ध्यान देते हैं, उनको थोड़ा सा कुछ बोल दे तो सीधी उनके ये इधर दिल में लगती है जाके। तो आत्मगौरव तो मुख्य विशेषता है उनकी आत्मगौरव। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों इसी कड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है। आपसे पूछा गया है, विकास की एक परिभाषा आपको दी गई है और उसमें बोला गया है कि विकास व्यक्ति में क्या भाई? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है। पूछा गया आपसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ये किसका है? हरलोक महोदय का, जेम्स ट्रेवर का, मैकडूगल का या मुनरो का? किसका है दोस्तों? आपको बताना है इनमें से। हरलोक का, जेम्स ट्रेवर का, मैकडूगल का या मुनरो का? तो ये है भाई हरलोक महोदय का। हरलोक महोदय ने ये बात बोली थी विकास को लेकर। नेक्स्ट है दोस्तों, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कहलाती है। कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह कहलाती है समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल्य या सामाजिक परिपक्वता। तो उसको बोलते हैं भाई सामाजिकीकरण। सबको पता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसने दिया? तो भाई किशोरावस्था की डेफिनेशन गिनी चुनी डेफिनेशन है दोस्तों, आपको उनको अच्छे से लर्न करना है। एक और है, आपसे पूछा गया है किशोरावस्था की एक डेफिनेशन पूछी गई कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, यानी किशोरावस्था को क्या बताया गया है? एक नया जन्म बताया गया है। और क्या बताया गया है कि इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। किसका? उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। एक तो बोला गया है कि किशोरावस्था को क्या बोला गया है? नया जन्म बोला गया है। और इसमें कौन सी विशेषताओं का, मानव विशेषताओं का बताया गया है? उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये बताया गया। तो ये परिभाषा दी थी स्टैनले हॉल ने। ये परिभाषा किसने दी थी? स्टैनले हॉल ने। और एक और परिभाषा स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था की दी थी मेरे प्यारे दोस्तों, वो थी बताई थी कि किशोरावस्था तूफान एवं संघर्ष का काल है। किस प्रकार का काल है किशोरावस्था? तूफान एवं संघर्ष का काल। क्या बताया? किशोरावस्था को बताया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, दोनों की दोनों। स्टैनले हॉल की एक डेफिनेशन एग्जाम में हर पूछ जाती है। एक पहली कौन सी? पहली तो यही बोल रहते हैं किशोरावस्था का नया जन्म। किशोरावस्था को क्या बताया इसने? नया जन्म बताया।
और मानव विशेषताओं के उच्चतर और श्रेष्ठतर विशेषताओं का इसमें सर्जन होता है, ये स्टैनले हॉल ने बताया। एक इन्होंने बताया कि जो किशोरावस्था है संघर्ष एवं तूफानों का काल है, ये भी स्टैनले हॉल ने ही परिभाषा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर तथा मन मस्तिष्क। किस प्रकार का? शरीर तथा मन मस्तिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर तथा मन मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरा अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। देखियो भाई, किशोरावस्था की डेफिनेशन मत छोड़ना, एक एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। स्टैनले हॉल की मैं 2 बता चुका हूँ, अब एक और आई है नई कि क्या बताया गया है, किशोरावस्था को आदर्शों से जोड़ा गया है कि भाई जब ये उम्र होती है ना, भाई ये बोलते हैं कि इसमें बड़े भाई आदर्श बड़े जन्म लेते हैं कि आप एक दो 11वीं 10वीं 11वीं 12वीं का जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा ना, वो यदि किसी बात पे यदि आपकी रिस्पेक्ट करता है तो वो आपकी रिस्पेक्ट पूरी ज़िंदगी करेगा। यदि आपके मन में आपके प्रति किसी ने या उस आपके विचारों ने या उसके खुद के विचारों ने आपके प्रति द्वेष भावना बना ली, तो वो द्वेष भावना भी फिर क्या रहेगी जिंदगी। ये एक आदर्शों का अवस्था है। आदर्श क्या है, इसके अंदर हम ऐसे दे सकते हैं उसको कि ज़िंदगी भर उसके अंदर वो बने रहे। उसके अंदर सिद्धांतों का हम निर्माण कर सकते हैं, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है किशोरावस्था। ये परिभाषा किसने दी थी? हेडो रिपोर्ट ने, जीन प्याजे ने, फेडरिक ट्रेसे ने, E.L. पिल ने। कौन से पिल ने? E.L. पिल ने। तो ये परिभाषा दी थी भाई जीन प्याजे महोदय ने, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और संज्ञानात्मक की 4 अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन भी किया था। तो किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था बताई जीन प्याजे ने, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था बताई, जीवन का समायोजन बताया। किसने बताया? जीन प्याजे ने। कौन से प्याजे ने? जीन प्याजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान। दोस्तों थोड़ी सी इससे पहले हम अब उन विद्यार्थियों के लिए बोल दें जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे भी अब तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है। दोस्तों हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, प्लीज़ अब तो लाइक या डिसलाइक कुछ तो कर दो यार। लाइक नहीं करते डिसलाइक कर दो, कमेंट कर दो, कुछ सुझाव दो अपने चैनल के बारे में। वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपका अपना चैनल है दोस्तों। क्योंकि जितना आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हो, मेरा प्रोत्साहन उतना ज़्यादा मेरे दिल को होता है और मैं और बेहतरीन वीडियो लाने के लिए प्रतिबद्ध होता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों आज का ये हमारा होमवर्क है और जब इसका आंसर आप देते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि कौन से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और किसने ये वीडियो अंत तक देखी है। चाहे आप भले ही गलत दो, उसको सही मैं करूँगा, उस चीज़ के लिए मैं हूँ। तो आपसे हमारा होमवर्क क्वेश्चन है कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता वह है। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता वह है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन, शारीरिक विकास। आपको इनमें से आपको आपका आंसर है वो हमें बताना है। फिर से सुन लीजिए एक बार प्रश्न कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह क्या है? वो पाठ्यक्रम है या शिक्षण विधि है या विषय वस्तु का चयन है या शारीरिक विकास है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और कमेंट में आपको बताना है कि दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। कोई सुझाव है वो भी आप दे सकते हो, मैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भरसक प्रयत्न करूंगा अपनी तरफ से। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।